तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी सुबह उठते ही काम पे फटाफट से। इससे पहले मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था और 8 बजने वाले थे, तो खाना पीना मेरा हो चुका था सारा, और बाकी झाड़ू पोछा और ये बर्तन, बस यही काम बचते थे। तो जल्दी जल्दी से मैं इसी लगी हुई थी कि आज मुझे कहीं जाना था, वो आपको आगे चल के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। और खाना पीना सबका हो चुका था और यहाँ पे कुलदीप बना रहा था चाय मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं तब भी कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मुझे जैसे गाड़ी वगैरह में बैठने के बाद जो तेल वगैरह चढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी में होती होगी, जी मिचलाना, उल्टी वगैरह आना, तो वो मेरे साथ होती है। तो मैं कहीं भी जाऊँ, कितनी भी दूर जाऊँ, चाहे कितनी नज़दीक जाऊँ, तो मैं खाना खा के नहीं जा सकती। हाँ, चाय पी सकती हूँ, पानी वगैरह पी सकती हूँ, और आगे जाके भी अगर जहाँ मेरे को जाना होता है तो मैं वहाँ भी खाना नहीं खा सकती, क्योंकि फिर 2 दिन तक सिर में चक्कर, उल्टी, सिर दर्द, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। तो इसलिए बस मैं कहीं भी जाती हूँ तो चाय वगैरह पी के ही जाती हूँ, और फिर भी मेरे को टेबलेट लेनी पड़ती है। तो आज कोई ख़ास भी दूर नहीं जा रही थी, बहुत नज़दीक ही है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। तो इसलिए मैं फिर फटाफट काम पे लगी हुई थी। कुलदीप यहाँ पे बना रहा था चाय और कुलदीप मेरे साथ ही जा रहा था। तो यहाँ पे पोछा वगैरह मेरा हो चुका था, 10 बज चुके थे काम निपटाते निपटाते। तो बर्तन वगैरह हो चुके थे, झाड़ू पोछा हो चुका था, खाना वगैरह हो चुका था, और बस फिर मैं लगी थी अपनी यहाँ पे तैयारी करने के लिए। और जाना भी थोड़ी देर के लिए, ये सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, लेकिन फिर वो वहाँ चल के देखती हूँ, अगर कैसा माहौल बनता है तो फिर मैं उसी हिसाब से वहाँ पे रुकूंगी। ये देखिए 10 बज चुके हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। जा रही थी आज अपने मामा के, तो मैं मिलते हुए आपसे जाके मैं तो वीडियो बनाऊँ या मामी एक बच्चे और ये थी भाभी मेरी, मामा के लड़के की बहू, और ये थी मेरी मौसी। ले मैं बेर दूँ जितना जन्यू तो कह देखो देखना नहीं मार दियो तो वो बिल्कुल नहीं उठ रहा। वो न्यू कह दियो भैंस की बेल पकड़ी थी, वो कड़ो गल गयो हाथ में, वो तो दर्द है भाई, झटका लग रहा है, वो उसको क्यों कहेंगे, फिर सारी बेल पकड़ रही थी। हां नु दर्द इसलिए नहीं बताया था उसने, ना पता नहीं वो देख कर नाप कर देगा। ले बता मेरे चल रहे हैं, बंद ना कर ले, खा ले बार बार का मोटा। अच्छा हां कीड़े वो क्या टिश्यू पाएगी जब और ले बढ़िया। और ये सब थी हम बहनें, ये मेरे मामा जी और मामी जी और मौसी की लड़की, मामा की लड़की, यानी कि हम 8-9 बहनें सब इकट्ठी थी यहाँ पे। और बस यही ऐसे ही मौज मस्ती में मटर गश्ती ही यानी कि चल रही थी, और बस बैठे थे, कुछ खास कारण ही था, इसलिए हम यहाँ पे सब इकट्ठी हुए थे, सब के सब। और अब जा रहे थे हम दूसरे मामा के घर। और ये थे मेरे मामा जी, इनकी थोड़ी सी आदत है, मजाकिया टाइप की हैं, तो हर किसी की टांगे खींचने में लगे रहते हैं ये। तो अब चलते हैं दूसरे घर में। और ये है मेरी मौसी जी, और ये एक मामा के लड़के की बहू। अब हम यहाँ पे आ गए थे दूसरे घर में, तो मामी हमारे साथ ही थी और यहाँ पे चल रही थी कुछ बातें। ये दूसरे मामा की लड़की थी जो यहाँ पे पास में खड़ी थी। तो और ये थी मेरी बहन, इनको आप ब्लॉग में बहुत बार पहले ही देख चुके होंगे।
और 2 दिन पहले ये मेरे पास आई हुई भी थी, और फिर आज किसी खास कारण के लिए हम आए हुए थे यहाँ पे। और किसी के चलने की तैयारी थी, कोई चल रहा था, कोई अभी बैठा था, और मैं यहाँ पे बैठी रही थी, मैं और मेरी मौसी की लड़की और मौसी। तो हम थे शाम तक, और शाम को घर आने के बाद यहाँ पे मंदिर, आपको पता है मेरे घर के सामने ही है मंदिर, तो यहाँ पे छोटी छोटी सी लड़कियाँ बैठी हुई थी कुछ, तो ये भजन कीर्तन कर रही थी। तो वही है कि पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, छोटी छोटी बच्ची हैं ये बिल्कुल। और वही है, किसी की किस्मत में कुछ लिखा होता है, किसी की किस्मत में, लेकिन इनकी किस्मत में यही है गाना बजाना करना और पेट भरना। वरना और लड़कियों की तरह ये भी स्कूल जा सकती थी, पढ़ लिख के ये भी कुछ बन सकती थी, अपने भविष्य को ये संवार सकती थी, लेकिन बस वही है, कुछ कारण ही हैं जो जिसके लिए इन्होंने ये जो कदम उठा रहे हैं ये करना पड़ता है। जगह जगह जाके भजन कीर्तन वगैरह गा के ये अपना पेट भरते हैं। और ये कपड़े वगैरह ही इकट्ठा कर रही थी, पैसे वगैरह कुछ नहीं ले रही थी। इन्होंने सूट चाहिए थे कि ये मेरी बहन की शादी है, और इसीलिए ये सूट इकट्ठा कर रही थी। छोटी छोटी सी लड़कियाँ ये देखिए। और यहाँ पे मैंने इनको दे भी दिया था, लेकिन फिर भी ये बोली कि आंटी माता का भजन है और ये पूरा करे बगैर हम यहाँ से नहीं उठ सकते। तो इतना इनको पता था कि भाई अगर भजन हमने शुरू कर दिया माता का तो पूरा करके ही उठेंगे यहाँ से। तो 4-5 लड़कियाँ थी, एक कोई इनसे छोटी थी, इनमें शायद बड़ी यही है। और फिर आ गया था हमारा चुटकू, इसको चाहिए थी टॉफ़ी, क्योंकि इसने गुनगुन के पास टॉफ़ी दिख चुकी थी। तो इसकी जिद्दी देखिए। चलो मैं खोलता हूँ। मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, मैं आ करो क्या दे दो मम। कहाँ गई? कहाँ गई चुटकू? दे दो छोटी सी दे दो। और यहाँ मैं निकालने लगी थी घी, क्योंकि मैं घी लेके आई थी, घी ख़त्म हो चुका था हमारा, और इसलिए फिर इकट्ठा ही 10-11 किलो के करीब, 11 किलो घी है ये। तो कुछ का बनाना था हमने गोंद, क्योंकि गोंद हमने बनाया था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अभी हल्की हल्की सी सर्दी है, तो आधा किलो गोंद मैं फिर से लेके आऊँगी कल, और फिर कल बनाएंगे उसको। तो इससे पहले मैं घी को निकाल के रख दूँगी, और इसको कल अगर गरम करके, यानी कि ताके जो वापस से डालते हैं किसी बर्तन में, तो वो काम माँ कर लेगी। तो इसको मैं निकाल के रख दूँगी कुछ को अलग। और टाइम हो चुका है, शाम के 6:30 बज चुके हैं, खाना वगैरह बनाने का टाइम हो चुका था। लेकिन इन्होंने, पिंटू ने यहाँ पे जो चावल और मूंग की दाल होती है वो भिगो के रखे हुए थे खिचड़ी बनाने के लिए, तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनानी थी। तो यहाँ पे बन रही थी चाय, और दूसरी साइड चढ़ा दी थी मैंने खिचड़ी जो इन्होंने भिगो के रखी हुई थी वो। तो इसलिए खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो फिर सब्ज़ी रोटी बहुत सारा काम थोड़ा सा कम ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी खिचड़ी की, मैं सीटी नहीं लगवा रही थी क्योंकि मेरा कुकर ये है छोटा, और अगर इसको मैं बंद कर देती तो फिर पानी जो बाहर निकलता है तो वो निकलना शुरू हो जाता है।
और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो गैस के ऊपर रखी हुई है कढ़ाई, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी थी वो नीचे से लगनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पानी कम आया उसके अंदर, और फिर वो अगर पानी ख़त्म हुआ तो फिर वो लगनी थी, तो इसलिए उसको ऊपर से निकाल के मैंने फिर से इसके अंदर डाल दिया, यानी कि कढ़ाई के अंदर। ये थोड़ी सी बड़ी थी और बस 5-7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि पहले बहुत देर मैं इसके ऊपर रख चुकी हूँ, क्योंकि चाय वगैरह हमने पी ली तो इतना टाइम बहुत होता है। ये देखिए खिचड़ी बनने वाली है हमारी, बर्तन वगैरह सारे धुल चुके हैं और बस 1-2 मिनट के बाद ये अच्छे से यानी कि घुट जाएगी बिल्कुल, और खिचड़ी बनके, नमकीन खिचड़ी बनके तैयार। और बस आज की वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।